कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं णविदूर्णवट्टवाणं परमपाणं ऋणन्ति सूतेन वोचामि ऋणसारं सायार्णायार्धं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो दोये सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो यह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्मा, हम उस अपने स्मार्ट जीवन की यात्रा पर निकले थे। यात्रा स्टार्ट की थी, पर समाप्त कहाँ होना था यह प्रश्न चिन्ह था। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस विश्व में अगर सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट व्यक्ति कोई है तो उसका नाम है सर्वज्ञ। जिसने उस पांचों अक्षरों को समझकर अपने जीवन को स्मार्ट किया, ऐसे उस सर्वज्ञता की यात्रा पर हम निकले थे। क्योंकि अज्ञ ही सर्वज्ञ बनता है, अज्ञ ही सर्वज्ञ बनता है और उस अज्ञ से सर्वज्ञ की यात्रा को अनेकानेक बीच के पड़ावों को समझते हुए समझने का हमारा प्रयास चल रहा था। सर्वज्ञ को समझना आसान है, सर्वज्ञ को समझना फिर भी गोधा जी आसान है, पर अपनी अज्ञता को समझना बहुत कठिन है। सर्वज्ञ बाहर था, उसको पहचान लिया जानने वाले, देखने वाले, चराचर को पहचानने वाले वे केवल ही सर्वज्ञ है, ये तो शायद कई सारे लोगों ने रट के रखा। पर वह सर्वज्ञ बने कैसे?
उन्होंने उस सर्वज्ञता को प्राप्त कैसे किया, ये तभी तभी समझ सकता है जब हम अपने अज्ञता को पहचान लेंगे। वे भी कभी अज्ञ थे, वे भी कभी विज्ञ हुए, वे ही कभी प्रज्ञ हुए और वे ही कभी सर्वज्ञ हुए। ये जीवन की यात्रा ही अज्ञता से सर्वज्ञता की है और वही पुरुषार्थ कुछ दिनों से हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे स्मार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें जो हमें सर्वज्ञता तक पहुँचाने का कार्य करे। हमने अपनी स्ट्रेंथ समझी, उस स्ट्रेंथ को मैनेज करने का भी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है और स्ट्रेंथ को मैनेज करने की आर्ट ही हमें स्मार्ट बनाने वाली थी। और वही पुरुषार्थ कुछ दिनों से हम कर रहे थे। भगवान कुंद स्वामी जो हमें एक मार्ग बता रहे थे, रास्ता बता रहे थे, अज्ञ से विज्ञ, धर्मज्ञ और सर्वज्ञ का, उसी मार्ग पर चलने का हमारा पुरुषार्थ था। जो इस धर्म का रहस्य था, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और उनको मानने वाले, ये जितने आयतन के रूप में स्वीकार किए थे, उन सब पर हमारी कितनी श्रद्धा है, ये हम कुछ दिनों से टटोल रहे थे। शक्ति मेरी है, स्ट्रेंथ मेरी है, ये मेरी श्रद्धा, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा चारित्र, ये सभी मेरी स्वयं की शक्ति थी। पर वह शक्ति का प्रयोग मैंने कहाँ, कब, कितना और कैसे किया। अगर इस शक्ति का, इस स्ट्रेंथ का मैनेजमेंट हम नहीं सीख पाएंगे तो कभी हम सर्वज्ञ और सर्वज्ञ क्या, धर्मज्ञ भी नहीं बन पाएंगे। आज नहीं माँ, आज नहीं, अपितु कई बार ये मनुष्य पर्याय मिलने पर, जैन कुल मिलने पर धार्मिक क्रियाओं को दोहराते 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 हुए कई बार धार्मिक तो बन गए, पर शायद आज तक धर्मज्ञ नहीं बने। छाबड़ा जी, धार्मिक और धर्मज्ञ, धर्मात्मा, इसमें बहुत अंतर है। आज व्यक्ति पूजा पाठ, स्वाध्याय और रूटीन क्रियाओं को करने से अपने आप को धर्मात्मा, धर्मज्ञ मानना चाहता है, दिखाना चाहता है, पर अभी आप धर्मात्मा भी नहीं हुए हो, धर्मज्ञ की तो बात बहुत दूर की। धार्मिक क्रियाओं को दोहराने से, पुनः सुबह शाम पूजा पाठ, ग्रंथों को पलटना, स्तुति पाठ भगवान के सामने बैठकर सुबह शाम कर लेना, इतना मात्र धर्मात्मा और धर्मज्ञ बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे आप धार्मिक बन चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक क्रियाओं को पुनः पुनः प्रतिदिन दोहराने से आप धार्मिक तो हो, पर धर्मात्मा नहीं हो। जब तक धर्म का रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा, धर्म की क्रियाओं के पीछे का रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं पूजा किस लिए कर रहा हूँ। भगवान को पूजा की आवश्यकता थी क्या? भगवान को अभिषेक की आवश्यकता थी? नहीं। वे आप जैसे भूखे नहीं हैं, आप जैसे बिना नहाए बासे रहने वाले नहीं हैं। फिर भगवान की पूजा अभिषेक की आवश्यकता भगवान को नहीं थी तो किसको थी? भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान का अभिषेक भगवान के लिए नहीं, भगवान आत्मा के लिए करना था। ये धर्म का रहस्य, और धर्म का रहस्य क्या, आपको तो शायद अपने जीवन का भी रहस्य नहीं पता। मैं जीवन क्यों जी रहा हूं? सुबह हो गई, मंदिर पहुंचे, मंदिर की क्रिया की, दुकान व्यापार या गृहस्थी की, पुनः शाम हो गई, समय मिला, पुनः मंदिर पहुंच गए, रात हो गई, सो गया, दिन निकला, पुनः वही रूटीन। क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? क्यों इन धर्म की क्रियाओं को कर रहे हो? ये जीवन, ये धर्म रहस्य जरूर है, पर यह रहस्य की किताब खुली है, ढका हुआ कोई रहस्य नहीं। पर गहराई से अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो जीवन का और धर्म का रहस्य हमें नियम से समझ में आएगा।
पर महाराज इतना समय किसके पास है? समय किसके पास है? सुबह 1 घंटा देते हैं ना समय भगवान के लिए, इधर से चावल उठाए उधर पटक दिए, जोड़ लिए हाथ, जे गए घर। इतने से काम बनने वाला नहीं है, इतने से जीवन स्मार्ट होने वाला नहीं है, इतने से आप सर्वज्ञ होने वाले नहीं हो। सर्वज्ञ नहीं, आप धर्मज्ञ भी नहीं होने वाले, और धर्मज्ञ नहीं, धर्मात्मा भी बनने वाले। पहले ये बोध तो हो, हम इन क्रियाओं को क्यों कर रहे हैं? आज नहीं, कई वर्षों से, और कई वर्षों से नहीं, कई भवों में इन क्रियाओं को करते 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 हमने समय व्यतीत किया, पर पर्याय व्यतीत हो गई, पर आज तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि मैं आज तक इन क्रियाओं को क्यों कर। देवशास्त्र गुरु के पास जाना चाहिए, दान देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये बचपन से आपने सुना होगा, नहीं सुना? बचपन से सुना। जो जैन कुल में जन्मता है उसे कम से कम इतना तो सुनने ही मिलता है, बेटा मंदिर तो जाया करो, कभी महाराज के प्रवचन सुना करो, सेवा करो, दान देना सीखो। पर जो कह रहे हैं उन बुजुर्गों से कभी आपने पूछा कि क्यों? ज्यादा से ज्यादा इतना ही उत्तर मिलेगा, बेटा जैन कुल में हो पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलेगा, इससे अलावा कुछ उत्तर मिला नहीं। कहाँ से मिलता? माता पिताओं को और बुजुर्गों को ही स्वयं पता होता तो वह कहते। उन्होंने ही कभी नहीं सीखा कि क्यों ऐसा किया है। ज्यादा पूछेगा, कोई तर्क वितर्क करेगा तो माँ या पिता कहते मेरे बाप ज्यादा से करते हैं, तुम्हें भी करना है। प्रश्न नहीं पूछो, बाप से प्रश्न पूछता है। बेचारा सहम के रह गए, आप क्या पूछे? उन उत्तरों को, इन रहस्यों को हमें समझना होगा। और जब तक ये रहस्य हमारे सामने नहीं आएंगे, सामने रखे हुए रहस्य हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक विश्वास मानना हमारी धर्म की क्रिया, दान, पूजा, स्वाध्याय, ये सब निरर्थक हो जाएगा। मैं पुनः कह दूं, इसे छोड़ना नहीं है, इन क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, पर इन क्रियाओं के तरीकों को बदलना है। इन क्रियाओं के तरीकों के पीछे हमारी अपनी भाव और भावनाओं को हमें बदलना है। करते तो कई वर्षों से आए हैं, पर फिर भी जो फल आगम में तीर्थंकरों ने और आचार्यों ने लिखा है वो हमें क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? धर्म करने से, दान पूजा करने से मोक्ष मिलता है, संसार के सुख भी मिलते हैं, ऐसा लिखा है। पर इतना भी सुख मिला? इतना सुख मिला? माँ 5 ग्राम 10 ग्राम कितने तोला सोना? नहीं, सोने की नहीं पूछ रहा हूँ, सोने तो किलो से रखे हैं सोने के गहने, पर उससे काम नहीं होने वाला। मैं सुख की बात पूछ रहा हूँ, कितने ग्राम कितने तोला सुख मिला आज तक? मुझे नहीं लगता मिला होता ना तो ज्ञानी आप वहाँ पर बैठे ही नहीं मिलते। अभी भोगों में उलझे हो, अभी विषय कसायों में उलझे हो, अभी वस्त्रों में उलझे हो, अभी राग द्वेष में उलझे हो। मतलब यही है कि आपको उसी में आनंद आ रहा है, इसमें धर्म और धर्म की क्रियाओं में आज तक आनंद आया है नहीं। आनंद आता भी कैसे? आनंद तभी आता जब उसका रहस्य पता होता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एक मशीन के भांति हम चल रहे हैं, बटन चालू हुआ, बंद हुआ, तब तक चले, और जब बंद हुआ सब रुक गया। ये जीवन, ये धर्म इतना रहस्यपूर्ण था, पर उसे खोलकर देखने का प्रयास तो करो, समझने का प्रयास करो। हम जीवन क्यों जी रहे हैं? माँ पिता का घर छोड़कर किसी के घर क्यों पहुंचे? पुनः ऐसा भी समय आया, उसका भी घर छोड़कर बेटों ने पता नहीं कहाँ रख दिया। क्यों जी रहे हैं? क्यों ढो रहे हैं जीवन को? कभी तो रहस्य को समझो। और इन रहस्यों को समझना ही आज्ञ से विज्ञ प्रज्ञ होने का पुरुषार्थ है। इन कागजों के पन्नों को तो कई बार पलट लिया, पर ध्यान रखना, इन कागजों के पन्नों को पलटने से आप विज्ञ प्रज्ञ सर्वज्ञ होने वाले नहीं हैं।
अगर धर्मज्ञ भी होना है, सर्वज्ञ भी होना है, तो जीवन की किताब को खोलना होगा, जीवन के रहस्य को खोलना होगा कि मैं इन क्रियाओं को तो अपना धर्म मान चुका हूं, पर इन धर्म का सच्चा मर्म क्या है, इन क्रियाओं के पीछे क्या रहस्य रखा है। उन रहस्य को जानने के लिए, उन क्रियाओं को समझने के लिए हमें पहले सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धान उत्पन्न करना होगा। जब हमें ललक ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तब तक ध्यान रखना इन क्रियाओं का कोई भी फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। माँ, क्या आज तक उपवास नहीं किए? बोलो ना। किए? उपवास किए, व्रत किए, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन, सब कुछ तो हमने कर लिया, पर आज तक उसके रहस्य को हम नहीं समझ पाए। जिनवाणी भी सुन ली, पर जिनवाणी में से भी हमने कितनी मनमानी चुन ली। सुन तो जिनवाणी रहे है, पर कर मनमानी रहे, मात्र कर नहीं रहे। हम ग्रहण भी उतना ही करते हैं जितनी हमारी आवश्यकता होती है। 1 घंटा, 2 घंटे, कितने ही घंटे प्रवचन, जिनवाणी, उपदेश सुन लेना, पर जिसको जितनी आवश्यकता है वह उतना ही अपनी काम की चीज सुनता है। देखो, मैंने कहा था ना, महाराज ने भी मेरी बात कह दी, पर महाराज क्यों कह रहे थे, किस अभिप्राय से कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, ये ना समझकर आजकल तो मोबाइल का जमाना है, जो चाहे कट कर लो और जिसके साथ लगा के चिपका के भेज दो, और बात का बतंगड़ बनने में तो फिर समय नहीं लगता। ये जिनवाणी नहीं है, ये मनमानी चल रही है, ये जनवाणी चल रही है। ये रहस्य जिनवाणी को सुनने के पीछे क्या था, क्यों बार बार हमारे पूर्वाचार्यों ने, और कुंद भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि तुम धर्म को प्राप्त हो। धर्म मात्र क्रियाओं में नहीं है, उन क्रियाओं के साथ साथ और भी कुछ धर्मज्ञ बनने की, धर्मात्मा बनने की प्रक्रिया है, उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मज्ञ बनना होगा, और धर्मज्ञ वही होता है जो श्रद्धा के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ अपनी क्रियाओं को करने का प्रयास करता है। आप कौन हैं अनिल जी? धर्मात्मा, धार्मिक कि धर्मज्ञ? कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।